हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं किसी भी एरे में स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं बस आपको समझा देता हूँ। ये तो हमारी लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं सी में। फिर उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ पे हमने एक एरे 100 को डिक्लेयर किया हुआ है। फिर यहाँ पे आई एक्स पोजीशन एन वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये इंटर द वैल्यू ऑफ एन प्रिंट कर देगा, जैसे प्रोग्राम यहाँ पे आएगा। फिर अगली बार जब प्रोग्राम इस लाइन पे आएगा तो ये क्या करेगा, स्कैनर फंक्शन यूजर से इनपुट ले लेगा। मान लेते हैं यूजर ने एन इक्वल टू 5 इंटर कराया हो, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, फिर ये लाइन प्रिंट हो गई होगी इंटर द एलिमेंट ऑफ एरे। फिर उसके बाद एक फॉर लूप चल रही है, कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से लेकर लेस देन 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक ये लूप चलेगी। फिर उसके बाद से प्रोग्राम इस लूप से बाहर निकल जाएगा। तो इस लूप में हो क्या रहा है एक्चुअली, देखिए इस लूप में हो रहा है कि एरे आई के पास 0 हुआ होगा, फिर यही 0 एक बार होके 1 हुआ होगा, यही 1 एक बार होकर 2 हुआ होगा, फिर यही 1 एक बार 3 हुआ होगा, एक बार 4 हुआ होगा, ऐसे। तो जब एरे इक्वल टू 0 हुई होगी तो प्रोग्रामर ने यूजर ने तब कुछ भी वैल्यू इंटर की होगी। तो जब यूजर मान लेते हैं एरे इक्वल टू 0 पे 1 उसने इंटर किया हो, ऐसे ही मान लेते हैं एरे इक्वल टू 1 पे उसने मान लेते 2 इंटर किया हो, एरे इक्वल टू 2 पे मान लेते वो 3 इंटर किया हो, एरे इक्वल टू मान लेते 3 पे वो 4 इंटर किया हो, एरे इक्वल टू 4 पे मान लेते उसने 5 इंटर किया हो। तो हुआ क्या होगा एक्चुअली, एक एरे हमारी थी 100 साइज की जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है कि 100 साइज की एरे। तो हुआ क्या होगा, 0 इंडेक्स पे हमने 1 इंटर किया तो 1 आ गया होगा, फिर 1 इंडेक्स पे हमने 2 इंटर किया 2 आ गया होगा, फिर 2 इंडेक्स पे हमने 3 इंटर किया 3 आ गया, फिर 3 इंडेक्स पे हमने 4 इंटर किया था तो 4 आ गया, फिर 4 इंडेक्स में हमने 5 इंटर किया था तो 5 आ गया। और ये एरे की साइज कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेकर 99, क्योंकि ये हमारा एरे कितने साइज का है, 100 साइज का है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 99 तक ऐसे ब्लॉक हमारे बने होंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 हुआ होगा, फिर यहाँ पे 6 7 ऐसे 99 तक गया होगा, ठीक है। तो कुल, तो आप देख सकते हैं कि बिहाइंड द सीन मतलब एज ए ऐसे हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से एक लाइन ये है प्रिंट द ओरिजिनल एरे, फिर वहाँ पे ओरिजिनल एरे प्रिंट हो गया होगा। फिर उसके बाद फिर एक फॉर लूप फिर से चली हुई है, वो क्या कर रहा है, यही इस एरे को प्रिंट करा रहा है। तो जब ये कहाँ से 0 से लेकर एन तक स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एरे फिर आई की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 तक तो नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे लेस देन 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्कैनर यूज कर रहा था यूजर इनपुट के लिए, यहाँ पे प्रिंट के लिए प्रिंट ऑफ यूज कर लेगा। तो फिर हमारा इनपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जो कि मतलब हमें दिख जाएगा कि 1 2 3 4 5 हमें प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंटर फंक्शन है, फिर प्रिंटर फंक्शन जैसे यहाँ पे प्रोग्राम आएगा फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो फिर ये लिख के आ जाएगा इंटर दी एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, ठीक है। उसके बाद फिर स्कैनर फंक्शन यूज कर रहा है, फिर स्कैनर फंक्शन से हमने एक्स की वैल्यू इंटर करेंगे। तो फिर अब मान लेते हैं कि हम कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लेते हैं हम इंसर्ट करना चाहते हैं 6, फिर हम यहाँ पे 6 इंसर्ट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। फिर उसके बाद से किस पोजीशन पे सेट करना चाहते हैं, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन नंबर पूछ रहा है, इंटर द पोजीशन नंबर, ठीक है। जब इंटर द पोजीशन नंबर पूछ रहा है तो फिर यहाँ पे हम किस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लेते हैं हम पोजीशन नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, हम 3 पे इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर एक हमारा एक यहाँ पे फॉर लूप चला हुआ है, कहाँ से यहाँ तक चला हुआ है, एन से और पोजीशन तक चला हुआ है। तो यानी कि हमारी एन ने हम अभी शुरू में हमने एन इंसर्ट एन की वैल्यू क्या है, हमने 5 लिखी हुई थी, ठीक है। पोजीशन की वैल्यू हमने अभी 3 लिख दी है, तो अब हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू हमारी एक बार 5 जाएगी, एक बार 4 जाएगी, एक बार 3 जाएगी, क्योंकि ये डिक्रीमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब ये लाइन दिख रहा है, ये कहना क्या चाहता है, देखिए ये लाइन क्या कह रहा है। पहले हमारी एरे कैसी थी, 1 2 3 4 5, और ये हमारी डॉट 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 99 तक जा रही थी, ठीक है। 0 1 2 3 ये हमारे इंडेक्स हो गए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि एरे आई, अगर मान लेते हैं आई की वैल्यू हमने 5 पे अभी स्टार्ट किया हमने तो 5 होगी, तो एरे 5 में हमारा ये कहना चाह रहा है कि आई माइनस वन, यानी कि 5 माइनस वन, ऐसे। तो जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4। तो जो 4 इंडेक्स पे एरे की जो वैल्यू है आप उसे कहाँ डाल दो, 5 वाले इंडेक्स पे डाल दो, ठीक है। तो ये जो 4 इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है 5, इसे हम कहाँ डाल देंगे, इसे हम उठाकर यहाँ 5 वाले में डाल देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे,
ठीक है, फिर ये यहाँ से हट जाएगा। फिर सिमिलरली जब i इक्वल टू 4 के लिए होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरे 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा एरे 3। ठीक है, तो अब जो 3 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि 4 है, इसे आप कहाँ डाल दो, इस वाले इंडेक्स पे डाल दो, तो ये हमारी हो जाएगी 4, ये डब्बा हो जाएगा हमारा खाली। फिर उसके बाद से आई इक्वल टू जब 3 के लिए होगा तो क्या हो जाएगा एरे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एरे 2। तो अब जो एरे 2 पे जो हमारी वैल्यू है यानी कि ये जो 3 है, इसे आप कहाँ डाल दो, आप इसे यहाँ कर दो, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा पोजीशन खाली। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ अब आई हमारे 3 तक ही जाना था, उसके बाद तो जाना नहीं था। तो हमारा जो एक्चुअल जो आउटपुट था यहाँ तक, यहाँ तक अगर देखें, यहाँ तक जो आउटपुट था हमारा ये था, एक हमारा बन गया था ये डब्बा 1 2, और ये यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, 0 1 2 3 4 5 हमारे इंडेक्स हैं। ठीक है, अब ये लाइन देखते हैं एक्चुअली कहना क्या चाहती है। ये लाइन है एरे पोजीशन -1 इक्वल टू एक्स। हमने जो एक्स एलिमेंट इंसर्ट किया था, एक्स की वैल्यू हमने क्या इंसर्ट की थी, 6 इंसर्ट की थी, जिसे यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स तो हमने 6 इंसर्ट किया हुआ था। तो अब क्या होगा, ये जो पोजीशन माइनस एक्स है, पोजीशन की वैल्यू क्या, पोजीशन क्या थी हमारी 3 थी, तो ये हो जाएगा हमारा एरे 3 - 1 इक्वल टू 6। तो 3 - 1 एरे 2 इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा। तो जो हमारा एरे 2 इंडेक्स है यहाँ पे 6 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमने 6 को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। फिर आगे ये कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, आगे ये कह रहा है कि एक एरे आफ्टर इंसर्शन, तो अब ये फिर से एक लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट हो जाएगी एरे आफ्टर इंस्ट्रक्शन। फिर से ये हमारा एक एरे को प्रिंट कराने का ही फॉर लूप चल रहा है। तो फिर यहाँ 0 से लेकर n तक चल रहा है। गाइस ये ध्यान दीजिएगा कि ये 0 से लेकर n तक चल रहा है। पिछली बार वो ये लेस देन n था, क्यों, क्योंकि पिछली बार एलिमेंट हमने इंसर्ट नहीं किया था, अब हमने इंसर्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर लिया है, तो जाहिर सी बात n की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो भी इंसर्ट करा रहा था ये लेस देन n था, यहाँ पर आउटपुट हमने लेस देन n भी किया था, तो ये यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये इसके n की इक्वल हो जाएगी क्योंकि हमने एक इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंट फंक्शन होगा, तो प्रिंट फंक्शन फिर यहाँ से 1 2 3, ये जो कि 3 इंडेक्स पे ये आ जाएगा, फिर 4 5 वैसे प्रिंट कर लेगा, तो ये हमारा ओरिजिनल आउटपुट हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, हमने वैल्यू को इंसर्ट कर ली। पहले हमारा एरे कैसे था 1 2 3 4 5, अब हमारा एरे कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो गाइस अब यहाँ से जब रिटर्न 0 आएगा तो प्रोग्राम यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जितना भी हमने बताया कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा था प्रोग्राम। तो थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डेटा एक्सेस की और वीडियो आने वाली है तो प्लेलिस्ट को भी आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू।